हॉल भरा। उन्हीं के नेताओं ने कहा कि आज तक ब्रह्मर्षियों की इतनी बड़ी बैठक नहीं हुई है। मैंने कभी भी किसी के साथ न पार्टी के नाम पे, न कभी जाति के नाम पे, न कभी धर्म के नाम पे विभेद किया है। इस बार कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा, ओबरा की जनता की भावनाएं जीतेगी, ओबरा की जनता जीतेगी, ओबरा की जनता ही जीतेगी। कह रहे हैं कि टिकट मिल गया तब तो बल्ले बल्ले है, नहीं मिला तब भी निर्दलीय जिता देंगे। सबका यही था कि टिकट मिले न मिले, आप हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि लोगों ने इस बार सोच लिया है। तो आपकी आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि अमीषा पटेल आई थी पिछली बार, इस बार भी कोई आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लैमर का तड़का लगना चाहिए, लेकिन जीत तो हमारी ही होगी। उनको तो 1% उनको उनकी माता जी को भरोसा भी नहीं था कि ये टिकट मिलेगा। लालू जी बोलते थे कि यहाँ से प्रकाश चंद्रा के अलावा कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा, मेरे साथ छल हुआ। और पैसा से आप भीड़ जुटा लीजिएगा, तब तो फिर सारे उद्योगपति सदन में होते। चिराग जी को ये वीडियो तस्वीरें जा रही हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी ओबरा विधानसभा में है और अभी हम जहां पे मौजूद हैं वहां पे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो हैं, उन्होंने यदुवंशी समाज की बैठक बुलाई थी। प्रकाश चंद्रा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, जितने लोगों को मैं देख रहा हूं, जितनी गाड़ी में देख रहा हूं, ये तो विधानसभा सम्मेलन आपने इस हॉल में कर दिया है। नहीं, हॉल में नहीं हुआ है। हॉल के पीछे जो मैदान है, उसमें हुआ है। हॉल में हम लोगों ने किया था ब्रह्मर्षि लोगों का सम्मेलन, और कर्पूरी जयंती के अवसर पे हम लोगों ने किया था नाई समाज का। उसके बाद हम लोगों ने आज सुबह में ब्राह्मणों का किया। लेकिन चूंकि यह क्षेत्र यदुवंशी बहुल है और यहाँ के यदुवंशी प्यार करते हैं, यह एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके लिए जिले के पूरे यदुवंशी एकजुट हो जाते हैं, सारे समीकरण को भूल करके। अच्छा, ये मैं सुन रहा था लोगों से, जब मैं बात कर रहा था आपसे बात करने से पहले, मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई यदुवंशी लोग की गाड़ियां इतनी संख्या में कि रोड पे जाम है। मैं आपसे पहले उन लोगों से बात कर रहा था, मैंने पूछ दिया कि भाई आप लोग तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है ना। बोले कि भैया वो सब हम नहीं जानते हैं, हम यहाँ के विधायक प्रकाश चंद्रा जी को बनाने के लिए हम जानते हैं। कार्यक्रम यहाँ 6 बजे से होना था, 4 बजे से नेशनल हाईवे जाम हो गया और पीछे का पूरा ग्राउंड फुल था। ग्राउंड के बाद हॉल फुल था, हॉल के बाद ये सारा सड़क जाम था। लोगों ने देखा इसको। आप तो अब आए हैं, जब कार्यक्रम का समापन हुए 2 घंटे हो गए, अब तो लोग जाने के क्रम में हैं। यह प्यार है हमारा सभी समाज के लोगों के साथ। ब्रह्मर्षि समाज के लोग भी ऐसे ही आए। हॉल भरा। उन्हीं के नेताओं ने कहा कि आज तक ब्रह्मर्षियों की इतनी बड़ी बैठक नहीं हुई है। आज जब दिन में ब्राह्मण समाज के लोग जुटे, उनके सारे वक्ताओं ने एक ही बात कहा कि आज तक ब्राह्मणों की इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं जुटी है। और आज जब यदुवंशी की सभा हुई, यह सभा ऐसी थी जैसे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर भीड़ होती है। लोगों का अपार प्यार, स्नेह, अनुशासन, लोग मेरे सुनने के लिए खड़े थे। ऐसा इसलिए था कि मैंने सभी वर्ग के लोगों को गले लगाया है, सबके मैं काम आया हूँ, जात पात नहीं देखा, सबको मैंने सम्मान दिया है। मैंने कभी भी किसी के साथ न पार्टी के नाम पे, न कभी जाति के नाम पे, न कभी धर्म के नाम पे विभेद किया है। आप जैसा आचरण दूसरों के साथ करते हैं, बदले में समाज आपको वही लौटाता है। और यह तो हमारा दाऊद नगर, ये संत पदारत की धरती है, ये बाबू रामविलास यादव जी की कर्म भूमि है, यह वीरेंद्र सिंह जी का क्षेत्र रहा है, यह क्षेत्र रामनरेश सिंह जी के पुरुषार्थ से सिंचित हुआ है। तो ऐसे ऐसे मनीषियों ने जिस क्षेत्र को सिंचा हो, वहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ की धरती भी उर्वर है। सोन के नहर से यहाँ बहुत फसल होता है, लोग सुखी हैं, लोगों के अंदर सोचने की क्षमता है। और उन्होंने इस बार सोच लिया है। ओबरा की जनता, मैं पहले भी बोलता, आज भी बोल रहा हूँ, इस बार कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा, ओबरा की जनता की भावनाएं जीतेगी, ओबरा की जनता जीतेगी, ओबरा की जनता ही जीतेगी। कह रहे हैं कि टिकट मिल गया तब तो बल्ले बल्ले है, नहीं मिला तब भी निर्दलीय जिता देंगे। नहीं, ये मैंने जिस समाज की भी बैठक की, सबका यही था कि टिकट मिले न मिले, आप हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि लोगों ने इस बार सोच लिया है कि अब जो दल के द्वारा प्रत्याशी थोपे जाएंगे, उनको हम लोग नहीं चुनेंगे। हम उनको चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेगा, जो हम लोगों को अपनापन देगा, प्यार देगा, जो हम लोगों को जातीय रेखाओं से ऊपर उठ करके हम लोगों के लिए काम करेगा, दल की बाध्यताओं से, सीमाओं से अलग हट करके हम लोगों के बारे में सोचेगा। ऐसे लोगों ने चुनने का निश्चय कर लिया है, और बाकी निर्णय लेना ऊपर वालों का है, वो निर्णय लेंगे। नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, हालांकि चलिए मैं दूसरे इंटरव्यू में उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं अभी बात कर रहा था इस कार्यक्रम के बारे में। लोग ये भी कह रहे हैं, आप क्लियर कीजिएगा क्योंकि आप ओपोनेंट हैं, मैं नहीं जानता। लोग कह रहे थे जो वर्तमान विधायक हैं वो
ज्यादा जाते कहाँ है, जाते हैं तो डांस कार्यक्रम में जाते हैं, तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं किसी की आलोचना में विश्वास नहीं हाँ, करता और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। हाँ, मैं या तो खुद के बारे में सोचता हूँ और या तो मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो हमारे सामने खड़े हैं। मैं किसी की आलोचना कौन क्या करे ये भी मैं ही अगर देखूं तो बाकी लोग क्या देखेंगे। ये सब जनता का देखना काम हमारे है। क्षेत्र में हाँ, ऐसे ही 2-4 लोग ऐसे हैं हाँ, जो फेसबुक पे लोगों की सिर्फ आलोचना ही लिखते हैं, हाँ, तो हमको आप उन श्रेणी में नहीं ले जा सकते। हाँ। लेकिन वो उनको कहते नहीं, वो कह रहे थे एक बार, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था पटना में, वो आपकी आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि अमीषा पटेल आई थी पिछली बार, इस बार भी कोई आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लैमर का तड़का लगना चाहिए, लेकिन जीत तो हमारी ही होगी। ऋषि जी एकदम सही बोले। हाँ, अगर अमीषा पटेल ना आई होती, हाँ, लोगों ने मुझे बदनाम न किया होता, हाँ, तो आज ऋषि जी विधानसभा में नहीं होते। हाँ, अगर अगर मैं थोड़ी गलती न कर दिया होता हाँ। तो जिस राजद के टिकट वो चुनाव लड़े उस पर मैं लड़ रहा होता। वो तो लोजपा में गए थे चिराग जी से टिकट मांगने। अगर नहीं होगा तो आप चिराग जी से एक बार इंटरव्यू में पूछ। लोजपा से ऋषि यादव टिकट लेने के लिए? हाँ, उनको मैं भेजा था, चंदन सिंह तत्कालीन सांसद नवादा के थ्रू, और वो चिराग जी से मिले थे दिनारा से चुनाव लड़ने के लिए। उनको तो 1% उनको उनकी माता जी को भरोसा भी नहीं था कि ये टिकट मिलेगा। हाँ, लालू जी बोलते थे कि यहाँ से प्रकाश चंद्रा के अलावा कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा, मेरे साथ छल हुआ। अब उस छल की पूरी कहानी को मैं नहीं बताऊंगा और टिकट उनके हाथ में चला गया। ये भी उनका सौभाग्य था कि अमीषा पटेल आई। अगर अमीषा पटेल ना आई होती, बेवजह का विवाद न हुआ होता, तो शायद वो सदन में नहीं होते। तो चलिए, उनको मैंने पेंशन दिलाया, इसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहिए। पहले उनकी माता जी पेंशन ले रही थी, उनके पिताजी भी पेंशन धारक थे, अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे। अब ऋषि जी पेंशन ले रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आने वाले समय में पेंशन ले रहे हैं या पेंशन लेंगे, ये दावा कर रहे हैं। पेंशन लेंगे वो। हाँ। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में उनके परिवार के बाकी भी जो बचे हुए सदस्य हैं और कोई अगर उनका प्रौढ़ हो रहा हो, उनको भी पेंशन की कतार में खड़ा कर दें, क्योंकि पूरे बिहार में वो घूमे चारागाह की तरह। अपने जन्मभूमि कर्मभूमि में तो जाते नहीं है, जहाँ पे उनको संख्या दिखती है समीकरण के हिसाब से चले आते हैं, चुनाव जीतते हैं, जीत के चले जाते हैं। तो हम उन पे क्या टिप्पा टिप्पणी करें? उनको बोलिए कि हमको धन्यवाद दें कि हमको उनको सदन में भेजें। चलिए, आखिरी सवाल, ये जो भीड़ है या बाकी कार्यक्रमों में भीड़ जुट रही है, कल से भी आपका कार्यक्रम है, उसमें हम मौजूद रहेंगे, लेकिन ये जो भीड़ है, ये आपके इतने सालों की कमाई हुई पूंजी है या इसके लिए प्रकाश चंद्रा को लाखों बहाने पड़ रहे हैं? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, हाँ, आप इनको नहीं खरीद सकते। हाँ, और एक और बात बताता हूँ कि कुत्सित मानसिकता वाले लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछिए कि आपको क्या कोई पैसा दिया है, और पैसा से आप भीड़ जुटा लीजिएगा, तब तो फिर सारे उद्योगपति सदन में होते। फिर उनको बैकडोर से राज्यसभा और विधान परिषद में जाने की जरूरत नहीं होती। प्रकाश चंद्रा के प्रति लोगों का प्यार है, मेरे कार्य के प्रति लोगों का समर्पण है और लोगों का भरोसा है हमारे प्रति। मुझे गर्व है कि मैं इस धरती पर जन्म लिया। मुझे गर्व है कि ओबरा के लोग इतने अच्छे हैं, इतने सचेत हैं और इतने सहृदय हैं। उन्होंने मेरे काम को स्वीकारा है। मानवीय कार्य जो मैंने लगातार किया है, इनके बीच रह करके उसको इन्होंने उस पर मुहर लगाई है। आखिरी सवाल प्रकाश चंद्रा जी, चिराग जी को ये वीडियो तस्वीरें जा रही हैं क्या? मैं सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं रहता। सोशल मीडिया पे कुछ लोग देखते हैं, जब दूसरों के बारे में देख पाता हूँ मैं अपना पोस्ट भेजता हूँ। मैंने चिराग जी को ये सब कुछ नहीं भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर नेता अपने कार्यकर्ताओं पर नजर रखता होगा और चिराग जी तो वैसे भी बहुत स्मार्ट है, तो उनकी नजर होगा जरूर हमारे सोशल मीडिया पे ज्यादा जरूर होगा उनका नजर। चलिए, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा थे हमारे साथ। देखिए, रात के लगभग 11 बजे और अभी भी हम संतोष जी से कहेंगे, संतोष जी थोड़ा कैमरा घुमा दीजिएगा, दिखला दीजिएगा भीड़, अभी भी गाड़ियां लगी हुई हैं और हम थोड़ा लेट से आए क्योंकि मौसम आज जिस तरह की तरीके से था उसमें हमें पहुंचने में विलंब हुई, लेकिन हम लेट हुआ फिर भी हमने आपको भीड़ दिखलाई है। और लोग कह रहे हैं, देखिए यदुवंशी समाज के लोग कह रहे हैं, ये मार्क करने की जरूरत है कि टिकट मिला तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला फिर भी निर्दलीय जिता के भेजेंगे। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा कह रहे हैं ऋषि यादव जी हमें धन्यवाद करें कि हमने उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था कर दी है।